दोस्तों ट्रेडिंग में जर्नल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब लोगों को ये पता है, और अगर नहीं पता तो इतना जान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपनी जर्नल को मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि आपकी जर्नल ही आपको बताएगी कि आप ट्रेडिंग में कर क्या रहे हो, कहाँ पर आप सही हो, कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर आपको चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जर्नल मेंटेन करने के एक अलग तरीके के बारे में कि हम जर्नल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, जर्नल को लिखते हैं कि हमने क्या किया, कहाँ पर बाय किया, कहाँ पर सेल किया, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, कहाँ पर हमारा टारगेट था, यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों लिया था, कब लिया था, क्या टाइम था, क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ों को हम लिखते हैं। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने जो नॉर्मल जर्नल हम मेंटेन करते हैं वहाँ पर क्रॉस मार्क लगाया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें लिखना नहीं है। वहाँ पर क्रॉस मार्क इसीलिए लगाया है ताकि बाहर से आपको पता चल सके कि लिखने के अलावा का तरीका है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब से आपको जर्नल को लिखना नहीं है, आपको लिखना है, ज़रूर लिखना है, पर यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं मतलब कि जर्नल को अलग तरीके से कैसे मेंटेन करना है उसको भी साथ में करना है। अब देखिए यहाँ पर हम जर्नल के इंपॉर्टेंस पर नहीं जाएंगे और वो क्या होता है, कैसे लिखना है, उस पर नहीं जाएंगे, वो आप सब लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो उसको पता ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर हमारा फोकस यही रहेगा कि जर्नल को हम कैसे अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हैं जो लिखने के साथ साथ भी हमें काम आ सकता है और लिखने से भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है हमारे लिए। देखिए नॉर्मली हम जर्नल को कुछ इस तरह मेंटेन करते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ लिखते हैं, फिर उसे समझते हैं। आप चाहे वीकली एनालाइज करते हो या फिर मंथली एनालाइज करते हो, एट द एंड ऑफ द वीक आप सारी चीज़ों को देखते हो कि इस वीक में मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था, कहाँ कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, कहाँ मेरी एंट्री थी, क्या मेरा टारगेट था, कितना मेरा विनिंग रेट रहा, क्या टाइम था, क्या रीज़न था, उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। और ये फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एक एनिमेशन फॉर्मेट है। चलिए तो अब आ जाते हैं हमारी मेन बात पर, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि जर्नल को एक अलग तरीके से कैसे मेंटेन करना है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लिखना तो है ही, पर मैं जिस तरीके से जर्नल को मेंटेन करता हूँ मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। मैं लिखता भी हूँ और मैं इस तरीके से भी उसे मेंटेन करता हूँ और फिर दोनों को एनालाइज करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर इस चार्ट पर देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली। देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को समझने नहीं जाएंगे कि यहीं पर एंट्री क्यों ली, यहीं पर स्टॉप लॉस क्यों लगाया, यहीं पर हमने हमारा टारगेट डिसाइड क्यों किया, यहाँ पर ब्रेकआउट था नहीं था, क्या रीज़न था, उन सारी चीज़ों को तो हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ पर एक ही बात पर फोकस रखेंगे। देखिए आपने यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री ली थी, यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पर आपने अपना टारगेट डिसाइड किया था। तो जब भी आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो तुरंत आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है अपनी स्क्रीन का। आपको टोटल 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक जब आप एंट्री लेते हैं तब और एक आप जब एग्जिट करते हैं तब। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी तो यहाँ पर मैंने ई लिख दिया है यानी कि एंट्री, और यहाँ पर मैंने एसएल लिखा है कि मैंने अपना एसएल यहाँ पर रखा था, यहाँ पर मैंने अपना टारगेट 1 रखा था, यहाँ पर मैंने अपना टारगेट 2 रखा था। तो आपके पास टोटल 2 स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, पहले जब आपने एंट्री ली थी तब और फिर आपने एग्जिट की थी तब। एग्जिट के बाद आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट को हटाकर सिर्फ दूसरे स्क्रीनशॉट को ही देख सकते हैं कि कहाँ पर आपकी एंट्री थी, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था और कहाँ पर आपका टारगेट था। देखिए नॉर्मल जर्नल हम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, मैंने अपना स्टॉप लॉस इतनी कीमत पर, इतनी प्राइस पर यहाँ पर सेट किया था और ये मेरा टारगेट था। पर आप वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेड आपने लिए होंगे, तो वहाँ पर आपको दिखे क्या रीज़न था आपका। आपने ये लिखा होगा कि मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, पर वो ब्रेकआउट किस तरह हुआ था वो आपको पता नहीं होगा। अगर ये स्क्रीनशॉट आपके सामने आया तो आप वहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, तो क्या रीज़न था मेरी एंट्री यहाँ पर लेने का। अगर ये ट्रेड चल गया तो यहाँ पर ऐसा क्या था, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो यहाँ पर ऐसा क्या था। इन चीज़ों को जब आप अपनी आंखों के सामने देखोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं इन चीज़ों को मेंटेन कर रहा हूँ। देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको कभी भी वो नहीं बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ नहीं करता, मैं आपको हमेशा वही चीज़ें बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, एग्जिट के वक्त और एंट्री के वक्त, और फिर जब उसे एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, तो वहाँ पर मेरा चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या गलती थी, क्या मैंने एंट्री लेने में गलती की थी, क्या मैंने स्टॉप लॉस को सही जगह पे नहीं रखा था, क्या मैंने और चीज़ों को चेक करने में गलती थी, कहाँ गलती की थी। अगर इस तरह आपके सामने चार्ट होगा, इस तरह मतलब कि आपके सामने स्क्रीनशॉट होगा, तो आपको ईजी रहेगा अपनी गलती को फाइंड आउट करना। वो आपने लिखा होगा तो वहाँ पर आप पढ़ सकोगे, पर आपको दिखेगा नहीं कि आपने एंट्री कहाँ पर ली थी। तो आपको जर्नल को लिखना तो है ही, पर उसके साथ साथ अगर इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वहाँ पर ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं या फिर लिख देते हैं कि कहाँ पर एंट्री थी, कहाँ पर स्टॉप लॉस था, कहाँ पर टारगेट था, और कितनी बार आपका टारगेट हिट हुआ, कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितनी बार आपकी एंट्री लेने के बाद मार्केट साइडवेज हो गई, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पर कुछ और चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए। अब आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि इस ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर आपने एक एरो लगा दिया ब्लैक कलर का कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। आप चाहे तो
तो यहाँ पर ई लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बाई लिख सकते हैं। नीचे जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है आपका स्टॉप लॉस कि आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट किया था। ऊपर आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो आपका हो गया टारगेट की यहाँ तक का मेरा टारगेट था। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था और ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, जब भी आप एनालाइज करते हो तो आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर एक कोई पैटर्न बनी, उसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली थी। जैसे कि ये ब्लैक आपको एरो दिख रहा है तो वो है आपका एंट्री पॉइंट, ऊपर आपको रेड एरो दिख रहा है तो वो है आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको अपना टारगेट दिख रहा है। तो मान लो कि आप इस ट्रेड में थे और यहाँ पर आपके टारगेट आने तक आप वहाँ पर नहीं निकले, आपने और वेट किया, आपने और लालच किया, फिर आपका ट्रेड यहीं से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। तो जब भी आप अपनी जर्नल को देखोगे, स्क्रीनशॉट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार मेरी क्या गलती थी, मेरा टारगेट आ गया था पर मैं वहाँ पर नहीं निकला था लालच में, इसीलिए प्रॉफिट होने के बाद भी मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अगली बार जब आप ट्रेड करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमेगी, आपको पता चलेगा कि नहीं टारगेट आ गया है, मुझे अपने स्टॉप लॉस के सामने 1:1 1:2 कुछ मिल चुका है तो अब मेरा निकल जाना ही यहाँ से बेहतर रहेगा। अदरवाइज मेरे साथ पहले की तरह हो सकता है। वो लिखा हुआ होगा तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। आपका जो भी सेटअप है, आप जिस तरह भी ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर, किसी भी तरीके से आपकी मर्जी है, आप जिस तरह ट्रेड करते हैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इस तरह एरो बना देने हैं या फिर आपको लिख देना है बाय सेल या फिर अपना स्टॉप लॉस जो भी जहां भी आपने प्लेस किया है उन सारी चीज़ों को लिख देना है। और फिर वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर जैसे भी आप चेक करते हैं, जर्नल को एनालाइज करते हैं तो वो लिखा हुआ और आपके ये स्क्रीनशॉट दोनों को आप सामने रखिए और दोनों को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उससे आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा कि आपने गलती कहाँ की थी और कहाँ पर आप सही थे। एक बार इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना, आपको पता चलेगा, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा, आपको आगे से आप ट्रेड लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने पहले क्या गलती की थी, जो गलती आपको अभी नहीं करनी है। और इसमें कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आप एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वहाँ पर सारी ही चीज़ें आ जाएंगी, चार्ट आ जाएगा, उसमें डेट आ जाएगी, वहाँ पर टाइम आ जाएगा, कौन से टाइम पर, कौन सी डेट पर, कब आपने कहाँ पर एंट्री ली थी, सारी ही चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। तो हो सके तो इस तरह कीजिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी तो आपको बहुत काम आएगी। एक वीक करके ट्राई कीजिए, एक वीक तक जितने भी ट्रेड लेते हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एंड ऑफ द वीक उन सारी चीज़ों को चेक कीजिए ऐसे देखकर, फिर आप देखिए कितना फ़र्क आता है। अगर आपको सूटेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको ये ठीक नहीं लगता, आपको बकवास लगता है तो फिर छोड़ देना।